ट्रेडिंग से पैसा बनाना एकदम इजी है। आप एकदम आसानी से ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। लेकिन कब? लेकिन लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं, ना जाने कितना मुश्किल है ट्रेडिंग से पैसा बनाना। ट्रेडिंग को लोग गैम्बलिंग का भी नाम दे दिए हैं कि ये गैम्बलिंग है। इससे कुछ लोग ही पैसा बना सकते हैं, और ऐसा होता भी है कि कुछ ही लोग पैसा बना पाते हैं। अब क्यों कुछ लोग पैसा बना पाते हैं? क्योंकि जितने भी बिगिनर होते हैं वो दिन भर यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, 10 तरह का स्ट्रेटजी सीखते हैं और 10 तरह का स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, जिस कारण उनको ना ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट हो पाता है। लोग ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं कि ना जाने कितना मुश्किल है ट्रेडिंग से पैसा बनाना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब मुश्किल लगता क्यों है ट्रेडिंग से पैसा बनाना? क्योंकि आप दिन भर यूट्यूब पे स्ट्रेटजी सीखते रहते हो, दिन भर में 10-15 वीडियो देखते हो और 10-15 स्ट्रेटजी सीखते हो, और 10-15 स्ट्रेटजी को आप यूज करते हो, जिस कारण आपका लॉस हो जाता है। ट्रेडिंग को लोग गैम्बलिंग भी कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग को जुआ कहते हैं कि ये जुआ है, इसमें पैसा कुछ ही लोग बना सकते हैं। ये बात सच है कि इसमें पैसा कुछ ही लोग बना सकते हैं, जो लोग सीखते हैं ट्रेडिंग को। जो लोग गैम्बलिंग की तरह खेलने आते हैं कि आज मैं 100 को 200 कर दूंगा, वो तो गैम्बलिंग की तरह खेल ही रहे हैं, तो वो जुआ ही कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग को सबसे पहले आपको सीखना होता है। आपको 10 स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना है, मात्र एक स्ट्रेटजी लो, उसी पे काम करो। मैं अभी कम से कम 6 महीने से एक ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, जिससे मैं अपना आज का पीएनएल दिखा दूंगा, 7 दिनों का पीएनएल दिखाऊंगा। आज मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, और एक ही स्ट्रेटजी को मैं यूज कर रहा हूँ, और एक ही स्ट्रेटजी मैं यूज भी करूँगा। कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा बनाना नहीं है कि मैं 20-25 इंडिकेटर लगा लिए, कुछ लगा लिए, वॉल्यूम लगा लिए और चार्ट ही ना दिखे सही से, तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो चार्ट एकदम क्लियर रखना है, और आपको मात्र एक ही स्ट्रेटजी यूज करना है। अगर आप चाहें तो आप अपना कोई सा भी एक स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, उस पर 2-4 महीने 6 महीना काम करो उसी स्ट्रेटजी पे, और सीखो कि इसमें लॉस क्यों हो रहा है, कहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ कि लॉस हो जा रहा है, लॉस हुआ क्यों। ये सब चीज़ अच्छे से सीखना होता है। नहीं तो मैं जो स्ट्रेटजी यूज करता हूँ उसे भी आप सीख सकते हो। जो मैं स्ट्रेटजी यूज करता हूँ वो है 915 EMA। इसको मैं अभी चार्ट पे चल के अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा भी कि आप इससे कितना इजी से पैसा बना सकते हो, एकदम इजीली। जो 915 EMA होता है, ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। आप अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होगा, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हो तो आपका बहुत कम लॉस होगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। शेयर मार्केट में ये कहा भी गया है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हो तो आपको इजीली पैसा मिलने वाला है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो तो आप लॉस करने वाले हो। इसलिए कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना बड़ा भी अपॉर्चुनिटी क्यों ना दिख जाए। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं है, भले हम 2 पैसा कम कमाएंगे, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। ताकि हमको सबसे पहले हमको करना है, सबसे छोटा लॉस देना है, बड़ा प्रॉफिट करना है। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:3 का होना चाहिए। 1:2, 1:3, 1:5, 1:10, 1:1 का कभी भी नहीं रखना है, नहीं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। तो ये 915 ये में है क्या, इसको हम चलिए समझते हैं चार्ट पे चल के। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैं डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको 10% ब्रोकरेज फ़ी कम लगने वाला है। जैसे जहाँ पे आपका 100 रुपये ब्रोकरेज लगने वाला होगा, वहाँ पे आपको 90 रुपये लगेगा, तो 10% आपको ब्रोकरेज कम लगने वाला है। तो आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, और हो सकता है तो मैं 1-2 ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा 915 EMA के बेसिक पे, और 915 EMA कैसे काम करता है उसको भी दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और दिखाता हूं कि कहां पे आप ट्रेड लेते तो आपका प्रॉफिट हो जाता, कहां पे आप ट्रेड लेते तो आपका लॉस हो जाता। तो दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे 2 EMA लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 EMA, एक 15 EMA है, एक 15 EMA है, एक 9 EMA है इसके नीचे। अब इसमें आपको बता दो, ये जो ब्लू वाला है ये 9 EMA है, ये रेड वाला है 15 EMA है। अगर 15 EMA नीचे है और 9 EMA ऊपर है तो ट्रेंड अप है। अगर 15 EMA ऊपर है, 9 EMA नीचे है तो ट्रेंड डाउन है।
तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 15 EMA नीचे और 9 EMA ऊपर है, यानी ट्रेंड अप है। तो यहाँ पे हम अप साइड का ट्रेंड मतलब कोई सा भी ट्रेड ढूंढेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर गया, यहाँ से पुल बैक लिया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से पुल बैक लिया है। इसके बाद यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री होता, स्टॉप लॉस हमारा ये रहता। एंट्री करने के बाद यहाँ से यहाँ तक आया इजीली 1:3-4 का तो रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता। मैं अभी आपको लगा के भी दिखा दे रहा हूँ। लॉन्ग पोजीशन करता हूँ, यहाँ से हमारा रिस्क बहुत छोटा सा 1:4 इसमें इजीली मिल गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा 1:4 मिल गया। इसके बाद मैं अभी जो ट्रेड लिया था वो भी दिखाऊंगा कि कितना दिन, 7 दिनों में मैं कितना दिन प्रॉफिट किया हूँ और कितना दिन लॉस किया हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से 15 EMA चला गया है ऊपर और 9 EMA नीचे आ गया, यानी ट्रेंड चेंज हो चुका है, डाउन ट्रेंड आ चुका है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जब ये कट चुका है, इसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोजिंग दिया है दोनों EMA के नीचे, यानी कि यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट सेल करते इसी कैंडल के हाई को हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेते। यहाँ पे हमारा एक एंट्री होता और यहाँ से इजीली यहाँ तक फॉल किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है इसके हाई को। यहाँ पे 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर भी मिला है। इसके बाद फिर यहाँ से मार्केट आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर यहाँ से ज़्यादा पुल बैक ले लिया, फिर गिरा है, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, फिर एक रेड कैंडल, अच्छा रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे हमारा फिर एंट्री होता है। यहाँ पे एंट्री होने के बाद यहाँ से फिर गिरा है अच्छा खासा। यहाँ पर भी मैं एक शॉर्ट पोजीशन लगा के दिखा दे रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एंट्री होता, एंट्री होने के बाद यहाँ से देख सकते हो यहाँ तक तो इजीली कैप्चर कर लेते। रिस्क देखो आप, रिस्क कितना छोटा छोटा है। छोटे रिस्क पे अगर काम करोगे तो आपका इजीली प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर मैं लाइव ट्रेड लिया था और वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं लाइव अपना बुक भी किया हूँ। तो ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया, इसके बाद एक यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, तो मैं यहाँ पे सेल किया था। सेल करने के बाद मैं यहाँ तक इजीली बुक किया था, यहाँ तक नहीं कर पाया था, यहाँ तक अभी मैं दिखाऊंगा भी इजीली यहाँ पे टारगेट मिला था। इसके बाद आपको दिखा दूँ, फिर यहाँ से ट्रेंड थोड़ा सा साइड वेज में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर साइड वेज में आप ट्रेड लेते हो तो आप वहाँ पे फंस सकते हो, आपका स्टॉप लॉस जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैं ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। अगर इसको 5 मिनट कर लेते हो तो और ट्रेड ज़्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखा दूँ, सबसे पहले यहाँ से मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी डाउन ट्रेंड था। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ से डाउन ट्रेंड था, ट्रेंड डाउन था, फिर पुल बैक लिया, फिर एक रेड कैंडल, अच्छा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे हमारा एंट्री होता है, यहाँ से धड़ाम बहुत अच्छा गिरा है। यहाँ पे देख सकते हो 1:23 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे इजीली कैप्चर हो गया होगा। मैं अभी दिखा दूँ, यहाँ तक तो इजीली कैप्चर करते हैं। रिस्क हमारा एकदम इसके हाई को 1:3। अभी देख सकते हो ये फिर पुल बैक ले रहा है। अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग देता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग देता है, ये वाला जो रेड कैंडल अभी बन रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो यहाँ पे एक और शॉर्ट सेल किया जा सकता है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो मैं अभी खुद शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। अब मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगा, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं अपने 7 दिन का PNL कि मुझे कितना का प्रॉफिट हुआ है, फिर कितना का लॉस हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैं 100 रुपये से 170-72 रुपये के करीब लेके चला गया था इसको। आज थोड़ा सा 10-11 रुपये का लॉस हो गया। तो यहाँ से UPNL दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे UPNL, इस पर हम टाइप करते हैं और इसके बाद हम 7 दिनों का अपना एनालिसिस देखेंगे। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 7 दिनों का दिखाई दे रहा है। ट्रेड ज़्यादा नहीं किया हूँ, 4 ही ट्रेड है, 4 में 3 प्रॉफिट है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये भी प्रॉफिट है, आज ये लॉस हुआ है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना कितना का हुआ है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले प्रॉफिट बहुत कम है क्योंकि इसमें पहले लॉस हुआ था, फिर प्रॉफिट हुआ। इसके बाद सेकंड में 13 रुपये का, 100 रुपये से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 13 रुपये का प्रॉफिट। इसके बाद फिर कुछ दिन ट्रेड नहीं किया। कल जो ट्रेड लिया था इसमें
₹37 करीब प्रॉफिट हुआ था। और ये आज 2 ट्रेड का लॉस है ₹11। आप समझ सकते हो मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा है। ये एक ट्रेड का प्रॉफिट है ₹37, ये 2 ट्रेड का लॉस है ₹11। आप समझ सकते हो स्टॉप लॉस कितना छोटा। अगर आप छोटे स्टॉप लॉस पे काम करोगे तो इजीली आपका पैसा बनने वाला है। 30 दिन करके दिखा दूंगा। इसमें एक दिन गलती से मेरा ट्रेड लग चुका था जिससे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, 300-350 करीब ये वाला लॉस हो गया था। नहीं तो आप ग्रीन गिनती करो, ग्रीन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। लॉस वाला कितना दिन है 1 2 3 4 5 6। अभी भी ज़्यादा है, प्रॉफिट ही है। तो अगर इतना भी चल रहा है तो इजीली आप अच्छा खासा पैसा बना ले हुए। मैं आपको यहाँ से ट्रेड भी दिखा दूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे जाकर ट्रेड दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से पोर्टफोलियो में आएंगे, कल वाला मैं ट्रेड दिखा रहा हूँ आपको। आज तो 2 ट्रेड लिया था, दोनों में बहुत छोटा छोटा एसएल गया। इसमें देख सकते हो कितना का एसएल गया है, बहुत छोटा एसएल, मात्र 9% का आरओई है। इसमें भी छोटा, इसमें तो और छोटा एसएल है, 4% का आरओई है। ये वाला प्रॉफिट किया था कल, इसमें देख सकते हो कितना 40% का आरओई है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू इसको डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। आप यहाँ पे एंट्री प्राइस भी और एग्जिट प्राइस दोनों देख सकते हो, एंट्री और एग्जिट दोनों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एंट्री और एग्जिट दोनों। इसके पहले भी एक ट्रेड लिया था ये वाला, इसमें भी प्रॉफिट हुआ था मेरे हिसाब से 28% का आरओई है। इसमें भी एग्जिट और एंट्री प्राइस दोनों दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।